उनकी जो आदर्श है, उनके जो विचार है, उनकी जो सिद्धांत है, उस पे हम लोग चल सके। फिल्म का एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और अगर इतने कम उम्र में हम किसी को बड़ी जिंदगी जीते हुए देखे हैं तो वो हमारे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे। आज हम लोग एक ऐसे युग में है जहाँ लोग धर्म के नाम पर लाठी उठा देते हैं, पर वो ऐसे थे जो धर्म के नाम पर अपनी बंदूक को छोड़ दिए। हम उन व्यक्ति का बात करें जो धर्म को परोपकार से जोड़े, महावीर मंदिर की मदद से आगे जीवन में, और जो भी उनका अधूरा काम है उसको पूरा करना चाहते ताकि उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। हम यही चाहेंगे कि चुनाव के दौरान वो जब हमारे कैंपेन में आए थे तो वो एक बात कहे थे। वो कहे थे कि शांभवी चुनाव लड़ रही है इसीलिए हम आए, अगर सायन चुनाव लड़ रहा होता तो शायद हम नहीं आते। और वो मेरे जीवन की असली जीत है। हमको भले ही कम समय मिला पर हमको महत्वपूर्ण समय मिला, और उस समय में हम जो सीखे उसको हम अपने जीवन में ढालेंगे। और हम यही चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी को उनके कार्य के बारे में बताएं ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले सके और उनके दिखाए हुए राह पर चल सके। उनके द्वारा किए जा रहे हैं और उनके जो जीवन में उन्होंने संदेश दिया था वह संदेश आज भी लोगों में जीवंत है। मेरा मानना है कि महावीर मंदिर न्यास के द्वारा स्थापित 9 अस्पताल, जहां पर आम जनता का हमेशा पिताजी की विचारधारा को जीवंत रखेंगे कि कैसे धर्म को परोपकार से जोड़ा जा सकता है, कैसे एक छोटी धार्मिक संस्थान से मानव कल्याण का काम हो सकता है। यह पिताजी की विचारधारा है और एक पुत्र होने के नाते उनकी विचारधारा पर हमेशा चलते रहना उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं उस पर चलते हुए उनके सपनों को पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे पवन जी को, जो डाक सेवा के निदेशक हैं। उनका भी काफी सहयोग रहा है, और अब हम उनको आमंत्रित करेंगे कि वो पिताजी के बारे में 2 शब्द। क्या सख्त जमाने से उठा, और आज आचार्य किशोर सर पाठ रूप में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हरदम हमारे बीच रहेंगे। उनका कालजयी व्यक्तित्व, काल को जीतने वाला व्यक्तित्व, उनकी साधना हमें प्रेरणा देगी, उनका पवित्र जीवन हमें अनुप्राणित करेगा। और उनकी स्मृति में हमारे माननीय मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय ने विशेष आवरण जारी करने का निर्णय लिया, और उसी संदर्भ में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोगों के, हम सबके सुख दुख के सहभागी, और बिहार सरकार में मंत्री के सम्मानजनक ओहदे को सुशोभित करने वाले हमारे माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित है। सर की सुयोग्य पुत्री माननीय सांसद महोदय, सर के सुयोग्य पुत्र मेरे मित्र जो अहमदाबाद गांधीनगर के प्रवर अधीक्षक के रूप में कार्यरत है पीयूष जी, डाक विभाग के अनेक अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, रंजय जी, राजदेव जी, मनीष जी, इस ट्रस्ट के अत्यंत प्रतिष्ठित अधिकारीगण और सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं। अपने इब्तिदाई उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए मैडम जिस तरह से भाव विवल हुई थी, हम सबके दिलों में, हम सबके मन में वही ख्यालात है, वही एहसासात हैं। बड़े मुश्किल से हम सभी ने अपने नज़रों के, अपनी नैनों के उमड़ते हुए अश्रु को छुपाया है, रोका है। सर के बारे में घंटों बोला जा सकता है, घंटों कहा जा सकता है,
न जाने कितनी पुस्तकों की रचना की जा सकती है, न जाने कितने ग्रंथों का प्रणयन किया जा सकता है। एक गरीब प्रांत में जन्मे और अपने ताकत से उससे भीड़ को चिढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए और केवल देश के नहीं बल्कि दुनिया के सर्वोच्च सबसे सम्मानजनक उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद भी जो उनका अपनी मातृभूमि से, अपने मादरे वतन से लगाव रहा और गुजरात जैसे कैडर के लोकेशन के बावजूद भी वो लगभग अपनी कैरियर के रूप में, उससे पुलिस सर्विस के रूप में अधिकांश सेवाएं उन्होंने बिहार को अर्पित किया। और आप में से कुछ लोगों को पता था कि जब उस समय उन्होंने बिहार आना चयन किया था, जबकि उनकी पोस्टिंग गुजरात के उस स्थान पर हुआ था जहां पे जाने के लिए, जहां पे तैनात होने के लिए, जहां पदस्थापित होने के लिए लोग ललायित रहते हैं। मुझे यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस समय वो गांधीनगर या अहमदाबाद के एसएसपी थे सर। और उसके बाद उन्होंने ये चयन किया था कि उनके लिए बिहार में किसी भी पद पर काम करना, कार्य करना, बिहार के लोगों को सेवा देना, बिहार के लिए अपने आप को अर्पित करना, बिहार की खिदमत करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उन्होंने उस विकल्प को चुना। और आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा त्याग था। और उसके बाद पटना के एसएसपी के रूप में हम लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। 1972 में उनका चयन हुआ था सिविल सर्विस में। और लेकिन आज भी बहुत ऐसे हमारे बीच सारे लोग शायद ऐसे होंगे जो उनकी करिश्माई कार्यशैली से परिचित होंगे। किसी न किसी ने बताया होगा, किसी न किसी ने सुनाया होगा, किसी न किसी ने वो एक दंत कथा के रूप में प्रस्तुत किया होगा। और हमें आश्चर्य होता है, सुखद आश्चर्य होता है कि हमारे बीच, हमारी ही इसी धरती पर, इसी सरजमी पर एक व्यक्तित्व ने इस तरह से काम किया और बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी राजनीतिज्ञ के, बिना किसी अपने आका के प्रभाव में आए हुए वो सब कुछ किया जो एक उस पद पर बैठे हुए अधिकारी से अपेक्षा की जाती है। लेकिन वो ऐसा काम करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद जब उन्हें बाद में ऐसा लगा कि हम आगे बिहार की सेवा नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने उससे बहुत चमत्कृत ओहदे को, उस चमत्कृत सेवा को लात मारने के विकल्प को स्वीकार किया। और आपको पता होगा कि शायद 2000 या 2001 में उन्होंने बीआरएस लेकर के और फिर से बिहार की सेवा करने के विकल्प को उन्होंने चुना। और उसके साथ प्रशासक का अमूमन हम लोग देखते हैं कि धर्म से उस तरह का रिश्ता नाता नहीं होता है। हम अपने कार्यों में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि एक अलग ही दुनिया हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस ओहदे पर रहे, जिस पद को सुशोभित किए, धर्म से उनका रिश्ता नाता कभी नहीं टूटा। और जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, आप में से कई लोग जानते हैं कि शायद इसका अस्तित्व समाप्त होना था और सरकार की तरफ से ये निर्णय था कि ये मंदिर को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन किस तरह से वो उस समय शायद एसटीएस लेवल पे होंगे या जेजी लेवल पे कार्य कर रहे होंगे, लेकिन किस तरह से साहसिकता के साथ तमाम बिहार सरकार के नेतृत्व के सामने सब कुछ उन्होंने किया, जिसके चलते आज ये भव्य अजीमोशान बिहार का गौरव ये मंदिर। और जैसा कि मैडम ने बताया कि कई विद्यालयों का संचालन हो रहा है, कई चिकित्सालयों का संचालन हो रहा है, कई औषधालयों का संचालन हो रहा है, जो इतिहास के पन्नों में हम लोग अमूमन साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के मंदिरों के संदर्भ में जानते हैं। तो बहुत कुछ कहने के लिए है सर। धार्मिक न्यास के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सर का पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर और मेरे माननीय मुख्य महाध्यक्ष के ऊपर विशेष अनुकंपा थी, विशेष कृपा थी। और आज से 2 माह पहले केवल जब माननीय चीफ सर ने सर को निवेदन किया था कि हमारे फिलेटली डिवीजन के कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में आए, तो हम सबको बहुत प्रसन्नता होगी। बिहार के 23,000 से भी अधिक डाककर्मियों को अत्यधिक खुशी होगी। तो सर अस्वस्थता के बावजूद भी उस निवेदन को स्वीकार किए थे। और इस बात की भी, ये बात भी हम सबके लिए अनुकरणीय है कि सारे अतिथिगणों में से सबसे पहले वही तस्वीरें फरमा थे और समय से बहुत पहले आए थे। मुझे याद है कि सर ने कहा था कि आपको तो बहुत अभी वीडियो भी बढ़ गया होगा, सुबह हो गया होगा,
तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है हनुमान जी की कृपा से, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ कि किसी मंदिर के ज़मीन पर, किसी मंदिर के किसी धार्मिक के नाम पर कोई अनाचार कर रहा है, कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तब मेरा बीपी अचानक बढ़ जाता है। मुझे याद है, आज से 2 साल पहले सर गुजरात गए थे और गुजरात में रहने वाले बिहार वासियों ने, उद्योगपतियों ने सर के सम्मान में एक कार्यक्रम किया था अहमदाबाद में, और स्वाभाविक से मैं भी उस समय अहमदाबाद में था, छुट्टियों में था मैं अहमदाबाद में ही। तो सर ने बड़े विस्तार से उनकी जो 5 वर्षीय योजनाएं हैं, उनकी जो 10 वर्षीय योजनाएं हैं कि बिहार में धर्म को किस तरह से हम प्रचारित करेंगे, किस तरह से हम प्रसारित करेंगे, किस तरह से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर या सबसे बड़ा शिवलिंग और कई जगहों पर उससे संबंधित जो धार्मिक कार्यों का हम लोग क्रियान्वित करने वाले हैं। सर ने विस्तार से उन योजनाओं को बताया था और दुख भी व्यक्त किया था कि कैसे हमारे पुण्य कार्यों में, पवित्र कार्यों में भी कई लोग शक की नज़रों से देखते हैं। कई बार किसी सरकार का सहयोग होता है, किसी सरकार का नहीं होता है। मुझे याद है सर ने यह भी बताया था कि प्रधानमंत्री जी उनसे मिले थे और उन्होंने विस्तार से बताया था मोतिहारी में शायद एक मंदिर बन रहा है उसके बारे में। उसके बाद सर ने ये बताया था कि वो हमारी योजना शायद 2-3 साल की थी और प्रधानमंत्री उसके बाद जब भी मिलते तो कभी भूले नहीं। वो पहले यही पूछते हैं कि आपका मंदिर का क्या हुआ, कब उसका प्राण प्रतिष्ठा होगा। तो बहुत कुछ घंटों हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे कई वक्ता हैं जिन्हें बहुत कुछ कहना है। तो मैं सर के प्रति श्रद्धा निवेदित करते हुए, सर के आदर्शों को स्मरण करते हुए और ये अपेक्षा करते हुए कि सर के दिखाए गए रास्ते पर यदि हम थोड़ा भी चल सकें तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। समारोह में मुझे कुछ शब्द कहने का मौका मिला। मैं जब से इस ट्रस्ट में आया तब से मुझे उनके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली और ऐसे साहसी और इतने कुशल हर काम में, ये बताना मुश्किल है जब तक आप उनके साथ काम करें। मैंने ये देखा कि धर्म को परोपकार से कैसे जोड़ते हैं, उस पर हमारी काफ़ी डिस्कशन होती है। सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। सच में 80 के दशक में हम लोग की अंतरंगता बढ़ी और जब मैं 89-90 में बिहार आध्यात्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष था, उस समय से और ज़्यादा वो प्रगाढ़ होता चला गया रिश्ता। और महावीर मंदिर के ट्रस्ट के गठन में, यहाँ के स्कीम्स वगैरह के निर्माण में मैं बहुत सम्मान करता था कुणाल साहब को। आज भी जितने भी प्रेरित मानवता की सेवा में उन्होंने अपने जीवन की आहुति दे दी, सच मायने में उन्होंने आहुति दे दी। कितनी बार भाभी जी से मैंने कहा उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनसे बात करते नहीं, सब ठीक है, हनुमान जी सब ठीक करेंगे। और वो बात जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी वो हुआ। अयोध्या जी में जो कुछ भी उन्होंने सेवा दान किया, अन्नदान को अद्भुत है फुलवरागंज में। और जैसा कि अभी सम्मानीय जनरल साहब ने कहा, वो विराट रामायण मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होने वाला था, मुझे पूरा भरोसा है वो जहाँ कहीं भी है। कार्यक्रम हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल साहब ने हनुमान जी के मंदिर में कार्यक्रम चुना और कुणाल साहब के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया। मैं तो कुणाल साहब से जिस समय से इस मंदिर का, मैं 53 साल से इस मंदिर का डिवोटी और पिछले 40 वर्षों का मेरा संबंध। कुणाल साहब के बारे में तो मैं ये बोलूँगा कि हनुमान इस तरह से भगवान राम के भक्त रहे हैं कि कभी जागते नहीं, कभी सोते नहीं और
शायद इस युग में ऐसा हनुमान भक्त न हुआ है न हम लोग देख पाएंगे। मैं तो समझता हूँ हनुमान भक्त के रूप में एक मिसाल थी कुणाल जी, और वो मिसाल इस पीढ़ी के लोग नहीं देख पाएंगे। कुणाल साहब के बारे में तो बहुत कुछ कहना है, और कुणाल साहब के बारे में सांभवी ने बहुत अच्छे तरीके से उनके संबंध उनके गुणों की चर्चा की, झा जी ने चर्चा की। लेकिन कुणाल साहब के बारे में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि उनके सपने कभी सोते नहीं थे। कुणाल साहब की विचारधारा जो थी वो, जैसा साइन ने कहा कि वो विचारधारा हमेशा जीवंत रहेगी, और कुणाल साहब के जितने भी न्याय समिति, विकास समिति के लोग उनके साथ जुड़े रहे हैं उस सपने को पूरा करेंगे। इस हनुमान मंदिर में लगातार मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये सब उनकी जो बगिया चलती रहे, और विशेष करके कुणाल साहब तो एक संभावी के रूप में एक बहुत अच्छी बहुरानी, योग्य बहुरानी के रूप में प्रसाद के रूप में हनुमान जी ने दिया है, संभावित है। और ये बहुत संकल्प से आज अपनी बात को कही है। और शायद मुझे एक बात की खुशी है कि शायद प्रतिदिन मंदिर में आना शुरू कर दिया। जो हनुमान जी के साथ रिश्ता कुणाल जी का था, शायद ने उससे शुरुआत की है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि मंदिर में जिस तरह से कुणाल साहब की 2 आरती में आते थे, साईं ने भी ये यात्रा प्रारंभ की है। मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान जी साईं को उस सारी जिम्मेदारी को हम लोगों के साथ पूरा करने के लिए मार्गदर्शन देते रहेंगे। और आज बिहार सरकार के मंत्री हमारे कुणाल साहब के बारे में, इनके बारे में जो संबंध है, शायद आज पूरा आज विशेष करके सरकार का भी सहयोग मिलेगा। और मैं डाक टिकट संग्रह करता हूं, क्योंकि अभी हमारे डाक टिकट प्रदर्शनी में कुणाल जी आए थे, और उसमें हमारे डाक महाअध्यक्ष ने शक्तिपीठ पे, जितना बिहार की शक्तिपीठ है उसका डाक विशेष करके विमोचन हुआ था, और कुणाल साहब को उसके लिए बुलाया गया था। कुणाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से शक्तिपीठ के बारे में चर्चा की। और आज विशेष आवरण जो जारी हुआ है, इसके टेक्निकलिटी को मैं बता देता हूँ। बिहार डाक परिमंडल ने ये आज विशेष आवरण जारी किया। पूरे बिहार में नहीं, आज पूरे भारतवर्ष में जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा। लोग इसको संग्रह करेंगे, इसको उपयोग करेंगे। ये पहली कड़ी है। लेकिन कुणाल साहब के स्मृति में भारत सरकार डाक विभाग डाक टिकट भी निकालेगा। इसके लिए मैं आपको आज एक डाक टिकट सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूं, और भारत सरकार डाक टिकट निकालेगा कुणाल साहब के स्मृति में। जब आज कुछ लोगों को मैंने भेजा तो वहां से हमारे मित्रों का जवाब आया कि इनमें डाक टिकट क्यों नहीं निकलना। मैंने कहा उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया होगी, और कुणाल साहब की स्मृति में डाक टिकट भारत सरकार निकालेगी। मैं ये आपको वचन दे रहा हूँ। और हमारे डाक महाअध्यक्ष ने ये कभी भी ये भी सोचे नहीं है कि कल भी एक लंगर पे जो 60 लाख लोगों को पूरे एक दिन में 60 लाख लोग भोजन करते हैं, उसको भी कल विमोचन हुआ है। कल डाक विभाग में तो लगातार काम कर रहे हैं। तो अनिल जी जाने, अनिल जी कम से कम आप अपने तरीके से भोजन मैं आपको बना के दूंगा, जो भारत सरकार को डाक टिकट निकालने के लिए अवश्य प्रेषित कर देंगे आप। तो मैंने जो ज़्यादा समय दिया क्षमा चाहूँगा। कुणाल साहब के साथ मेरा ये संबंध रहा है कि मैं दिन में 2 बार बात करता हूँ। रात में 10 साढ़े 10 बजे जरूर बात करते थे हमसे। मैं अपने बड़े भाई अभिभावक और हनुमान भक्त के रूप में मैं उनके जीवन को हमेशा जीवन में रखूंगा। पोस्टल सेवा के श्री डायरेक्टर श्री पवन कुमार जी, और अहमदाबाद से यहाँ आए हमारे नौजवान इंडियन पोस्टल सर्विस के अधिकारी पीयूष जी, क्योंकि ये कार्यक्रम पोस्टल विभाग का है। और अनिल जी ने आचार्य किशोर कुणाल जी के ऊपर ये विशेष आवरण आज विमोचन कराया है हम सभी लोगों से। निश्चित रूप से डाक विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है। जब
पूर्व महापुरुष और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित विधान पार्षद अजय सिंह जी, तारापुर के हमारे सम्मानित विधायक राजीव जी, यहाँ पर सुल्तानगंज के हमारे सम्मानित विधायक नवीन नारायण मंडल जी, बेला की हमारे सम्मानित विधायिका मनोरमा जी, हम सब लोगों के अभिभावक, पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, जिन्होंने हम लोगों को इस लायक बनाया कि आज आप लोगों के बीच खड़े हैं, डॉक्टर एल राम साहब, हम सबके अभिभावक और प्रमुख समाज सेवी आदरणीय उपेंद्र विद्यार्थी जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय सेना में उच्च पद पर रहे लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. चौधरी जी, हम सब लोगों के अभिभावक और आचार्य किशोर कुमार जी के साथ लंबे समय से परोपकार के काम में और हेल्थ सेक्टर में उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले डॉक्टर एस.एस. झा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महावीर मंदिर के सम्मानित ट्रस्टी, विकास समिति के हमारे जैन साहब, सभी यहाँ पर ट्रस्टी और यहाँ पर हनुमान जी के प्रति स्नेह, प्रेम और आदर का भाव रखने वाले हमारे श्रद्धालु और इस महावीर मंदिर के साथ जुड़े हुए सभी हमारे भक्तगण, सर्वप्रथम हम डाक विभाग को, अनिल जी को, पवन जी को हृदय की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं। पूरे बिहार सरकार और बिहार की उन तमाम जनता की तरफ से जिन्होंने आचार्य किशोर कुणाल के कामों को नज़दीकी से देखा है, और ये आवरण जो आज विशेष आवरण इन्होंने आज कराया है, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को इस महावीर मंदिर के निर्माण में और उस समय अपने इस निर्माण में लगे, जब कोई व्यक्ति और खास करके कोई प्रशासक, कोई पदाधिकारी जब अपने यौवन पर आता है तो वो चाहता है कि हम जिस मेहनत से इस भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए हैं उसकी हम प्रगाढ़ता को, उसके हम उच्च पद को प्राप्त करें। लेकिन आचार्य किशोर कुणाल जी ने न सिर्फ इन सबको छोड़ा, और शांभवी ने बहुत सही कहा कि धर्म के लिए लोग, बहुत से ऐसे देश में उदाहरण हैं, रोज हम लोग देखते हैं कि लोग धर्म के लिए लाठी डंडा उठा लेते हैं। छोटी छोटी परिवार में जमीन के लिए बाप बेटा से, बेटा बाप से लड़ाई करता है, लेकिन आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी जीवन की जो उनकी प्रकाष्ठा के पहले ही उन्होंने इस महावीर मंदिर के निर्माण के लिए और इस महावीर मंदिर में सेवा के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का काम किया, और नौकरी छोड़ करके न सिर्फ इस मंदिर का ही निर्माण कराया, और इस मंदिर के निर्माण में हमें याद है, हम समझते हैं, हम 10-12 साल के रहे होंगे जब हम आते थे मंदिर से, सीढ़ी से हम लोग हनुमान जी को नीचे दर्शन करने जाते थे, और काफ़ी विरोध हुआ था उसमें इस मंदिर का। जब किशोर कुणाल जी इस मंदिर में आए थे तो बहुत लोगों ने इसका विरोध भी हुआ कि पता नहीं मंदिर ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो इरादे कितने पक्के थे कि उन्होंने न सिर्फ इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, बल्कि डॉक्टर एस.एस. झा साहब बता रहे थे कि 9 माह यहाँ पर अस्पताल का निर्माण कराया, और कैसे धर्म को मानवता से हमें जोड़ना चाहिए। जब जब उनके साथ बैठते थे तो वो कहते थे कि सूरज ने कभी किसी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया, पानी ने कभी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया, हवा ने नहीं किया, इस धरती ने नहीं किया जो अनाज बनाती है। तो जब नेचर ने नहीं किया तो हमारा क्या अधिकार है कि हम किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव करें। और यही कारण पूरा देश और दुनिया इस महावीर मंदिर के लिए जानता और पहचानता है, जिसने अपना पूरा जीवन
इस मंदिर में खून पसीना लगाकर और इसको खड़ा करने का काम किया। आज पूरा डाक विभाग यहाँ उपस्थित होकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है, एक ऐसे व्यक्ति को वो एक श्रद्धांजलि दी है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो सही में जात पात और धर्म से ऊपर उठकर काम किए हैं। आज के युग में ऐसे बहुत कम लोग हैं और महिला युवा नेता हैं, फेमिनिस्ट हैं। लगातार हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है और हम यही कहते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आज के युग में बेटे के लिए बेटी के लिए सब लोग करते हैं, पर बहू के लिए आगे जाके उसके लिए उसके सपोर्ट में खड़े हो और अपनी बहू को पूरी दुनिया के सामने कहे कि हाँ ये काबिल है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो अपनी श्रद्धांजलि हम उनको अर्पित करते हैं और आखिरी वक्ता अनिल कुमार जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो अपना संबोधन करें, साथ ही इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद महोदय ने मुझे पहले सख्त हिदायत किया है कि बहुत भी लेकिन क्योंकि जो समय है इतना भावुक है, इतनी सारी बातें हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत भी करता हूँ डिपार्टमेंट की ओर से, धन्यवाद भी व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में, अच्छी संख्या में इतने भावनाओं के साथ आए, जिसके चलते ये समारोह इस मुकाम तक पहुँचा। हमारे साथ हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी, माननीय सांसद सांबी जी, माता जी मीता सिन्हा जी, माता जी, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि, विधायक अजय जी, देव कुमार सिंह जी के नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, हम लोग अजय का जानते थे जी, चौधरी साहब, डॉक्टर सिन्हा जी, उनके सभी विद्यार्थी भी और गुजरात से हमारे आए हैं शुरू से। मैं ये चर्चा में इसलिए कर रहा हूँ कि सर गुजरात कहने के बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव था हमारे बहुत ही, और सभी लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सबों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस कार्यक्रम में कि हम लोग एक बार भी से हर रोज हम लोग उनको श्रद्धांजलि दें तो भी कम पड़ेगा। हम लोग, मैं उनसे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रेगुलर कॉन्टेक्ट में था और पता नहीं हर बार वो कुछ ऐसी बात तो बोलते थे और बहुत गंभीर व्यक्ति थे वो, लेकिन वो करीब करीब हर बार मैं उनसे छोटा मोटा मजाक किया करता। जैसे भी पौधों ने जो कहा, जब आए पिछले फंक्शन में, हमारे फंक्शन करने से पहले भी लगातार मैं उनके कॉन्टेक्ट में था, क्योंकि ऋग्वेद और उपनिषद पर एक कवर निकालना था और उसके बिहार से क्या संबंध है उसका जिक्र करना था, उसी पर उठी वही था। उसके लिए मैं सर से लगातार बात कर रहा था कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि सबसे ऋग्वेद का जो पहली ऋचा है उसकी रचना बिहार में हुई है, जो आपका गायत्री मंत्र है उसकी रचना बिहार में हुई है, वो भी वेद का ही अंग है। और उनके सारे चीज़ों को लेकर के हम लोग वेद पर और उपनिषद पर एक स्टाम्प कवर निकाले, जैसे आज हम लोग निकाले हैं, और उसी के अनावरण के लिए हम लोग ने सर को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए थे। जब आए तो उन्होंने आते एक साथ बोला कि मैं सिर्फ आपके चलते आ गया, नहीं तो हमारी आज तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था। तो मैं फिर से मजाक की थोड़ा हल्का मजाक बोल रहा था कि सर जिस सर्विस से आप आते हैं उसमें तो बीपी हाई होते ही रहता है। तो उसी पर उन्होंने कहा, जिसकी चर्चा मोहन जी ने कहा कि नहीं, मैं जब तक पुलिस सेवा में रहा तो मेरा बीपी एकदम कोई दिक्कत नहीं होता था। जब से मैं धार्मिक न्यास ज्वाइन किया, जब मैं देखता था कि कोई मंदिर के जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है,
तो मेरा बीपी शुगर कर जाता था। उसी प्रकार एक बार में हम लोग महावीर मंदिर के लड्डू को डाक से भेजने के पूरे देश में, जैसे तिरुपति के मंदिर को भेजा जाता है, उसे यहाँ के मंदिर को पूरे देश में भेजने के लिए लगातार उनसे कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर रहे थे। और उनके जो सहयोगी थे हैं वो जो इस पार्ट को देखते हैं, आंध्रा वाले में, हाँ शास्त्री जी की कॉन्टैक्ट ग्रुप में लगातार थे। तो उन दोनों से तो ये उसमें जब बात होने लगी और वो कुछ कहे कि जब रुक जाइए तो बाद में शुरू करते हैं। तो मैं जाने लगा तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि लड्डू तो ठीक है, लड्डू जाएगा, लेकिन आप मंदिर आएंगे तो आपने एक खाने क्यों कहा उन्होंने कि आपने एक पारलौकिक पूजा है और मंदिर आएंगे। एक बार की और घटना में बताता हूँ। एक बार किसी संदर्भ में मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे संगत में आमंत्रित किया था। उस समय सुशील मोदी जी के साथ डॉक्टर सुशील ठाकुर को बनाया गया और संगत का एक कार्यक्रम में मंच में उन्होंने कराया। आदमी उनके ऊपर उठी और सब लोग मिलकर के साथ उनका दलित देवो भव। और उस समय आज से काफ़ी पहले महावीर मंदिर में सबसे पहले दलित पुजारी का स्थापना करना, उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ। जी हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, ये भाग्य की बात है और बड़े संयोग की बात है कि ये अवसर मिला। ये दुखद अवसर है। हम लोग कुणाल साहब हम सब के जो काम उन्होंने किया है शायद ही कोई फ्यूचर में कभी कोई करेगा, लेकिन दुर्भाग्य है, लेकिन है कि जो है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अब उनकी यादों को सदा सदा के लिए संजोए रखने के लिए हम लोगों ने एक स्मारक स्पेशल कवर जारी किया है, जिसने उनके पूरे जीवन वृत्त को, उनके जन्म से लेकर उनकी जो पुलिस सेवा है, उसके बाद जो अयोध्या सेल का उनका जो कार्य है, मंदिर निर्माण और विभिन्न औषधालय, कैंसर हॉस्पिटल, वात्सल्य कैंसर हॉस्पिटल, जितनी भी चीज़ें हैं, और बृहद रामायण मंदिर जो बनाया जा रहा है केसरिया के पास, उसकी चर्चा उसमें किया गया है। साथ ही उन्होंने कई पुस्तक लिखे थे, जैसे अयोध्या रिविजिटेड, उन्होंने लिखा था अयोध्या बियॉन्ड एविडेंस एड्यूस्ड, उसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। कुणाल साहब पर भी एक किताब लिखा गया था।